नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। सियासत और चुनाव के साथ हिंदुत्व का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर एक लेख लिखा है और उसे सोशल मीडिया पर डाला। इस लेख में राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदू को लेकर अपने विचारों को रखा है। बता दें कि कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वह कभी खेतों की धान में रुपाई कर रहे हैं और किसानों के बीच पहुंच जाते हैं, तो कभी ट्रक चालकों के साथ यात्रा करके उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में ट्रेन की जनरल बोगी में सफर भी किया। दिल्ली के करोल बाग में मोटर मैकेनिक से भी मिले, तो वहीं कीर्ति नगर के कारपेंटर के भी बीच पहुंचे। अब उन्होंने अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर एक आर्टिकल शेयर किया है जो अभी तक प्रकाशित हुआ है। राहुल गांधी ने इस लेख का शीर्षक लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें उन्होंने हिंदू संस्कृत पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कांग्रेस नेता ने आर्टिकल की शुरुआत करते हुए लिखते हैं, कल्पना कीजिए, जिंदगी और प्रेम और उल्लास, भूख और भय का एक महासागर है और हम सब उसमें तैर रहे हैं। इसकी खूबसूरत और भयावह, शक्तिशाली और सतत परिवर्तनशील लहरों के बीच हम जीने का प्रयत्न करते हैं। इस महासागर में जहां प्रेम, उल्लास और अथाह आनंद है, वही भय भी है। मृत्यु का भय है, भूख का भय है, दुखों का भय है, लाभ और हानि का भय है, भीड़ में खो जाने और असफल रह जाने का भय। इस महासागर में सामूहिक और निरंतर यात्रा का जीवन है, जिसकी भयावह गहराइयों में हम सब तैरते हैं। भयावह है इसलिए क्योंकि इस महासागर से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही बच पाएगा। राहुल गांधी ने अपने इस लेख में हिंदू को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस व्यक्तित्व में अपने भय की तह में जाकर इस महासागर को सत्यानिष्ठ से देखने का साहस है, वही हिंदू है। यह कहना भी हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक ही सीमित है, उसका अल्प पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। भय के साथ अपने आत्म के संबंध को समझने के लिए मनुष्यता द्वारा खोजी गई एक पद्धति है हिंदू धर्म। यह सत्य को अंगीकरण करने का एक मार्ग है। यह मार्ग किसी एक का ही नहीं, मगर यह हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो इस पर चलना चाहता है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चरामर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष सभी प्राणियों की रक्षा वह आगे बढ़कर करता है। सबसे निर्बल चिंताओं और बेआवाज चीखों के प्रति वह भी सचेत रहता है। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। सत्य और अहिंसा की शक्ति से संसार की सबसे असहाय पुकारना को सुनना और उसका समाधान ढूंढना ही उसका धर्म है। एक हिंदू अपने भय को गहनता से देखने और उसे स्वीकार करने का साहस होता है। जीवन की यात्रा वह भय रूपी शत्रु को मित्र में बदलना सीखता है। भय उस पर कभी हावी नहीं होता, वरना घनिष्ठ सखा बनकर उसे आगे की राह दिखाता है। एक हिंदू का आत्मा इतना कमजोर नहीं होता कि वह अपने भय के वश में आकर किसी किस्म के क्रोध, घृणा और प्रतिहिंसा का माध्यम बन जाए। वहीं वायनाड सांसद ने अपने लेख में लिखा है कि हिंदू जानता है कि संसार की समस्त ज्ञान राशि सामूहिक है और सब लोगों की इच्छा शक्ति व प्रयास से उपजी है। यह सिर्फ उस अकेले व्यक्ति की संपत्ति नहीं, सब कुछ सबका है। वह सब जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और संसार रूपी महासागर में इन धाराओं में जीवन लगातार परिवर्तनशील है। ज्ञान के प्रति उत्कृष्ट जिज्ञासा की भावना से संचालित हिंदू का अंतःकरण सदैव खुला रहता है। वह विनम्र होता है और इस भवसागर में विचर रहे किसी भी व्यक्ति से सुनने सीखने को प्रस्तुत हिंदू सभी प्राणियों से प्रेम करता है। वह जानता है कि इस महासागर में तैरने के सबके अपने अपने रास्ते और तरीके हैं। सबको अपनी राह पर चलने का अधिकार है। वह सभी रास्तों से प्रेम करता है, सबका आदर करता है और उनकी उपस्थिति को बिल्कुल अपना मानकर स्वीकार करता है। इधर राहुल गांधी के इस लेख को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू बनकर आखिर जनता को से क्या उम्मीद कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है कि बीजेपी ने कहा था कि 1947 के बाद
कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, इस दौरान समाज के साथ कितनी सारी गलतियां की, क्या पता नहीं है किसी को। बता दें कि राहुल गांधी का यह लेख उस समय सामने आया जब विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ नेता हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया